राहुल जी पे हुआ तो वो सेम जो है मोदी जी पे भी लागू, मतलब मोदी जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? देश के जनता से बढ़ के हैं, संविधान से बढ़ के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के हैं, पार्लियामेंट से बढ़ के हैं, चाहते कि मोदी जी पे कार्रवाई हो। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए कि उनका संसदीय जरूर मिलेगा। क्योंकि सिंघवी साहब ने ये भी कहा कि 111 दिन तक वो कंटिन्यू जो है संसद से बाहर रहे हैं, 2 सेशन वो बाहर रहे हैं, इसलिए उनको जो फिर से रिवोक करके उनको फिर से संसदीय व्यवस्था को में फिर से लाया जाए, जिससे कि वो देश की जो आवाज़ को उठा सके, उस आवाज़ को बुलंद करके उनकी लड़ाई लड़ सके। तो चीफ जस्टिस ने उस पर नोटिस किया और नेक्स्ट डेट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 डेट और होगा, उसके बाद से इस पर सुनवाई होगी। कानून के नज़र में सब कुछ बराबर है। जब कानून के नज़र में सब कुछ बराबर है तो कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर जो कानून औरंगजेब के लिए वो कानून जो है मोदी जी के लिए क्यों नहीं है? जो कानून जो राहुल जी के लिए वो कानून जो है मोदी जी के लिए क्यों नहीं है? जो कानून अमित शाह के लिए वो कानून जो है किसी और के लिए क्यों नहीं है? तो कानून बराबर है, सबको बराबर न्याय मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो राहुल जी पे हुआ तो वो सेम जो है मोदी जी पे भी लागू, मतलब मोदी जी पे कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? देश के जनता से बढ़ के हैं, संविधान से बढ़ के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के हैं, पार्लियामेंट से बढ़ के हैं, चाहते कि मोदी जी पे कार्रवाई हो, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई इस देश में नहीं होगा तब तक ये देश में जो है इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पे इंस्टेंट कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से बाकी देशों में होता है उस तरह से पीएम पे भी होनी चाहिए, उस तरह से गृह मंत्री पे होनी चाहिए। मोदी पे जब पूरा आरोप है, आरोप है को जो शुरुआत ही अगर होता है तो वहीं से आरोप है। मोदी जी का अगर आरोप देखे तो गुजरात के कांड से देख लो, आरोप है कि एक आदमी जो है, एक ऐसा आदमी जो दंगा फसाद करवा के और वो सत्ता पे बैठता है, वो आरोप है। मोदी जी के ऊपर यह आरोप है कि जो देश में एक नफरत की बयार उन्होंने ला दी। मोदी जी की यह आरोप है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल जी और बाकी कितने लोगों के ऊपर उन्हें किस तरह का लांछन लगा, क्या क्या उन्होंने तो मतलब है। मोदी जी की यह आरोप है कि हिंदू मुस्लिम इस देश में कराया। मोदी जी की यह आरोप है कि मंदिर मस्जिद में आज हिंदुस्तान को बांट दिया। मोदी जी के ये आरोप के ऊपर यह आरोप है कि आज युवा वर्ग जो है, जिसको पढ़ना चाहिए, जिसको साइंस के बारे में बात करनी चाहिए, मैथ के बारे में बात करनी चाहिए, अपनी जॉब के बारे में बात करनी चाहिए, वो आज क्यों नहीं जाते मोदी जी के खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप देखो राहुल गांधी के, सुनो मोदी जी का, आप मोदी जी को देखो, मोदी जी का ही कारण है आज, और अमित शाह का ये कारण है कि आरएसएस आज पनप रही है, आज बजरंग दल पनप रही है और अपनी गुंडागिर्दी कर रही है, देश को लिंचिंग के नाम पे उसको बांट रही है। गुंडागिर्दी की क्या लिंचिंग कर रही, जगह जगह कर अपनी कानून चला रही है, अपनी कानून चला रही है। आप देखो इसी का, आप देखो लखनऊ में कल का एक रात का एक कांड हुआ है। रात में एक कांड है कि 13 साल के पड़ोसी दोनों रहते हैं और एक 13 साल का लड़का है जो और एक 7 साल का मुस्लिम लड़का अब्दुल है। वो दोनों लेके उसको बुला के लेके जाते हैं, उसको तालाब में फेंक देता है, धक्का देता था, वो अब्दुल मर जाता है। जिम्मेदार है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आज युवाओं में, बच्चों में जो नफरत की जार बोई जा रही है, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। आज बच्चों जो तलवार और भाला कटार लेके चल रहे हैं और पढ़ाई की बात नहीं करते, वो बीजेपी जिम्मेदार है। आज मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आज पढ़ाई और राहुल गांधी ने जो बोला, राहुल गांधी ने जो डेफेमेशन केस लगा है मोदी समाज के खिलाफ बोला, इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अब मोदी जी जो बाकियों के बारे में बोला उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मानते हैं राहुल गांधी पे जो बोला? राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने एक आम भाषा बोला। जैसे मैं जो है, अगर आप देखें, आप मुस्लिम फैमिली से हैं, आप मुसलमानों के ऊपर योगी जी ने बोला ना कि मुस्लिम महिलाओं को जो है, मैं योगी जी की बात नहीं कर रहा, मैं राहुल जी की। अरे भाई बात करते योगी जी की क्यों नहीं बात करो? जो मुस्लिम महिलाओं के साथ इतने बच्चे करेंगे, उनका पेट फाड़ देंगे। लेकिन राहुल गांधी पे जो कार्रवाई हुई, राहुल गांधी पे जो कार्रवाई है योगी के, योगी क्या है, क्यों नहीं योगी पे कार्रवाई होगी? जाइए ना, जाइए ना, केस दर्ज कीजिए। आप एडवोकेट, अरे आप योगी के खिलाफ क्या योगी के खिलाफ? अरे ये बताओ, कानून सबके लिए बराबर है। आप एडवोकेट, आप सारी चीजें देखते हैं, आप मानते हैं ना? तो आप ये बताइए, मुसलमान मुर्गी है क्या? दलित कोई मुर्गी बकरी है क्या? ओबीसी कोई मुर्गी बकरी है क्या कि जब चाहोगे तब तुम काट दोगे, जब चाहोगे तुम बोल दोगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगा? तुम अपने आप को सोचोगे कि हम बहुत बड़े के खिलाफ जाएंगे आप? एकदम जानी चाहिए, एकदम एक्शन होनी चाहिए। मोदी हो, चाहे कल औरंगजेब हो, चाहे कोई कल आदित्य हो, चाहे कोई भी हो, जो भी उस पोस्ट पे हो और अपने पोस्ट का गलत यूज कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी गलत यूज बगल आप मोदी जी गलत यूज कर रहे हैं, एकदम गलत मिसयूज कर रहे हैं। क्या मिसयूज कर रहे हैं? अगर मोदी जी वाकई में सही होते, हमारे पीएम है, तब मोदी जी पीएम हैं तो आज देश में जो नफरत की बेवार बो रही है, आज देश में मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, बच्चे कटार भाला तलवार लेकर चल रहे हैं, आज हमारे देश में कुछ और बातें होती। मोदी जी से पूछो कि कोई एक यूनिवर्सिटी बनवाया उन्होंने? मोदी से पूछो कोई एक कॉलेज बनवाया उन्होंने? मोदी से पूछो कोई साइंटिफिक कोई कार्य किया उन्होंने? हिंदू गर्व से जी रहा है। आप ये बताओ, हिंदू गर्व से जी रहा है। गर्व किसे कहते हैं? हिंदू गर्व कब से जिएगा? अरे मोदी सरकार आई है, डर में जीता। आप ये बताओ गर्व कैसे कहते हैं?
गर्व कब कहते हैं? जब अमेरिका जैसे अपने आप को डेवलपमेंट हो। गर्व उसे कहते हैं जब यूरोपियन कंट्री जैसा अपना डेवलपमेंट हो। हम गर्व उसे नहीं कहते जब पाकिस्तान की हम तुलना करें, गर्व उसे नहीं कहते जब हम अफगानिस्तान की तुलना करें और वो टेररिस्ट एक्टिविटी जैसे हम अपने आप के युवाओं को टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल करें। हम उस तरह के उसे गर्व नहीं कहते हैं, उसे हम हीनियस क्राइम कहते हैं। हम क्राइम में ढकेल रहे हैं लोगों को, युवाओं को, और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे देश का पीएम जिम्मेदार है। अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो भक्तों के जो चाचा जिम्मेदार हैं, भक्तों के पापा भी जिम्मेदार हैं। भक्तों को अपने पापा से पूछना चाहिए कि हमारे बच्चों को क्यों कटार दे दिए, क्यों तलवार और भाला दे दिए, और मंदिर मस्जिद की क्यों बात करते हो, यहाँ पे कॉलेज की क्यों नहीं बात करते हो, एजुकेशन। आप भी बताओ कि आज के ज़माने में 21वीं सदी में हम हैं, हमें किसकी बात करनी चाहिए? एजुकेशन की बात करनी चाहिए। लोग चांद पे जा रहे हैं, चांद पे जाने की बात करनी चाहिए, मंगल की बात करनी चाहिए, दूसरी दुनिया की बात करनी चाहिए। तो आज हम किस तरह की बात कर रहे हैं? आज हम मजहबी लड़ाई में हम क्यों फंसते जा रहे हैं? हम अपने आप को कल्चरली क्यों लड़ते जा रहे हैं? लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे जिस तरीके से सजा का अभी जो चल रहा है, लेकिन वहीं आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनसे ज़्यादा बयानबाजी की है, उन पर भी केस होना चाहिए। एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप ये बताओ, आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं? ये बताओ, आप कोर्ट क्यों नहीं? आप ये बताओ सर्टिफिकेट कोर्ट क्यों नहीं? अरे सुनो, बता रहा हूँ। आप सर्टिफिकेट की बात करते हो कि अगर किसी के सर्टिफिकेट में थोड़ी सी भी कुछ कमी हो जाए तो उसके जो है उसका पार्लियामेंट्री, उसका संसदीय, उसका निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन मोदी जी की तो आप उठा के देख लो। एजुकेशन सीधे मेरा सवाल वही ये है कि अगर मोदी जी गलत है तो आप कोर्ट जाइए ना, उनके खिलाफ केस कीजिए। नहीं, बात है कि कोर्ट तो लोग जा ही रहे हैं और जाएंगे। देखो, न्याय जो है ना, जो जस्टिस होता है, एक आपको नहीं लगता कि न्याय जो है, कानून जो है, सुनो, कानून अंधा नहीं होता है। कानून कभी भी अंधा नहीं होता है। लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, कानून को अंधा बनाया जाता है। तो ये मोदी जी और ये आरएसएस, बजरंग दल पीछे से आकर जितना भी कानून को अंधा बनाने की कोशिश करे, एक ना एक दिन। सर, मेरा सवाल ये है कि आप राहुल गांधी के खिलाफ अगर लोग केस दर्ज करा रहे हैं तो आप मोदी जी के खिलाफ जाइए ना। अगर मोदी जी गलत है, एक ना एक दिन सुनो, एक ना एक दिन वो न्याय होगा। आप देखो, कल तक लोग सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास छोड़ चुके थे ना, कानून व्यवस्था पे विश्वास छोड़ चुके थे ना। लेकिन आज जो अगर गुजरात हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, गुजरात लोअर कोर्ट की बात करें, उस तरह की बात करें तो लोग अपनी न्याय व्यवस्था से अपनी आज छोड़ चुके थे ना। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में चंचूड़ के आने से आज न्याय व्यवस्था में विश्वास आया ना। आज जितने मोदी जी ने जो कानून पास किया था उसको वो फिर से बैक कर रहे हैं ना, उस पर फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया ना। आप गुजरात के जो फिर से फाइल खुलना स्टार्ट हो गया ना, 370 का खुलना। चार देखिए, अब राहुल जी के मैटर में क्या है? राहुल जी का मैटर में ये है कि कन्विक्शन और सस्पेंशन, आपको ये जानना होगा। जो सस्पेंशन पे जो है लोअर कोर्ट ने वहाँ सस्पेंड कर दिया था, आप हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड रखा था या बराबर रखा था कि सस्पेंशन जो है उनका सेंटेंस जो सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कन्विक्शन को स्टे नहीं किया था। तो हम कन्विक्शन के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या है कि 4 तारीख को फिर से सुनवाई हुई। इस तारीख में क्या हुआ कि जस्टिस ने जो है गवई साहब बैठते ही साथ, पीके मिश्रा साहब, खासकर गवई साहब ने कहा कि हमारे फैमिली मेंबर जो है कांग्रेस से जुड़ी हुई है, और यहाँ तक कि हम जेठमलानी साहब के भी ब्रीफिंग हम किए हैं, मनवीर सिंघवी साहब से हम जुड़े हैं। तो क्या हम सुने तो यह न्याय उचित होगा, सही होगा? तो दोनों साइड के एडवोकेट ने, लर्नर कौंसिल ने कहा कि नहीं, इस पर कोई हमें ऑब्जेक्शन, आपत्ति नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक, हम चाहे इसको नेक्स्ट डेट देते हैं, नोटिस करते हैं। तो उन्होंने स्टेट को नोटिस किया। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेट को नोटिस किया गया है, वो भी गुजरात गवर्नमेंट को नोटिस किया गया। इसलिए नोटिस किया गया कि तुमने गलत किया, फॉल्ट किया, तुम्हारे फॉल्ट पे जो है यहाँ पे कार्रवाई होगी। लेकिन मैं कहूँगा खासकर अपने चीफ जस्टिस, मानिए एक भगवान के समान है, कि आप उस जस्टिस के ऊपर भी कार्रवाई करें जो कि मोदी जी का और अमित शाह का एडवोकेट भी रहा, उसके साथ साथ वो जो है स्टेट गवर्नमेंट में भी रहे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, और बाद में उनका नियुक्ति जो है एज ए जज हुआ, जो हाई कोर्ट के इस समय जज हैं। तो मैं कहता हूं कि इस तरह का जस्टिस और इस तरह का जज अगर रहेंगे तो न्याय कभी उस पर आस नहीं की जा सकती, और एक समय ऐसा होगा अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात आती है कि यहाँ पे कन्विक्शन और सस्पेंशन हमारा अपहेल्ड है, अभी तक कंटिन्यू है। हम कन्विक्शन के खिलाफ आए कि कन्विक्शन को स्टे किया जाए। कन्विक्शन जैसे स्टे होगा, राहुल जी के जो फिर से जो है उसे रिवोक कर दिया जाएगा, राहुल जी का क्वार्टर मिल जाएगा, फिर उनको संसदीय मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि उनका संसदीय जरूर मिलेगा, क्योंकि सिंघवी साहब ने यह भी कहा कि 111 दिन तक वो कंटिन्यू जो है संसद से बाहर रहे हैं, 2 सेशन वो बाहर रहे हैं। इसलिए उनको जो फिर से रिवोक करके उनको फिर से संसदीय व्यवस्था को में फिर से लाया जाए, जिससे कि वो देश की जो आवाज़ को उठा सके, उस आवाज़ को बुलंद करके उनकी लड़ाई लड़ सके। तो चीफ जस्टिस ने उस पर नोटिस किया और नेक्स्ट डेट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 डेट और होगा, उसके बाद से इस पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मोदी गवर्नमेंट परेशान हो गई है। परेशान इसलिए हो गई है कि एक एनडीए बना है, आपको मालूम है ना, इंडिया बना है। तो इनको परेशान है कि भाई इंडिया कैसे बन गया,
इंडिया में तो अब बन गया तो हमारी तो पूरी खत्म हो गई, क्योंकि लोग एकजुट होने लगे। मतलब अपने चोरी करोगे तो दूसरों को भी चोर समझोगे। मतलब जो जिस तरह का होता है उस तरह का अपने आप को समझता है। तो इन्होंने इनके साथ में जितने भी हैं सब चोर हैं। अब अजीत पवार को देखो, कल तक उसके ऊपर कितने 1000 करोड़ का घोटाला था, 1000 का, और लेकिन जैसे ही इनके फैक्ट्री में गए और रिन साबुन से साफ़ करके फिर उनको ला दिया गया सामने कि भाई यहाँ एकदम प्लेन है। तो ये करप्ट गवर्नमेंट है। ये जो है जनता को इस पे जो एक्शन लेनी चाहिए, मूड में आना चाहिए। आप देखिए मणिपुर में क्या कांड हो गया महिलाओं पे, लेकिन ये कुछ नहीं किए। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि इसके खिलाफ में आवाज़ उठाओ, नहीं तो कल तुम्हारे बच्चे और परिवार जो है तुम्हारे सामने तलवार और बर्छे उठा के घूमते फिरेंगे और तुम लोग हम सब मारे जाएंगे। बेटियों बहनों का इज्जत लूटा जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। फिर तुम कहोगे कोई बचाने वाला है, कोई नहीं बचाएगा, और ये भाग जाएंगे झोला उठा के। इसलिए झोलाधारी को पहले ही भगाओ और 24 में एक मजबूत और अच्छी गवर्नमेंट को लाओ, जिससे कि देश मजबूत हो, आगे बढ़े, युवा मजबूत हो और सब मजबूत हो।